हमारे साथ है एमबीए के स्टूडेंट्स। प्लेसमेंट रेशियो वगैरह काफ़ी अच्छा है। राइट नाउ आप लोगों को क्या लगता है कि अभी आप कॉलेज के 2 साल के बाद जब अपना आपका कॉर्पोरेट लाइफ स्टार्ट करोगे तो कितने तक का पैकेज कॉलेज की तरफ से मिल जाएगा? फी स्ट्रक्चर क्या है एमबीए प्रोग्राम का? कोई स्कॉलरशिप वगैरह आप लोग का? 4 to 5 मंथ का एक्सपीरियंस कैसा रहा कॉलेज में? सबसे बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि यहाँ पे सॉफ्ट स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होती है रेगुलर बेसिस पे। यहाँ पे पीजीडीएम प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, तो पीजीडीएम में वहाँ पे कॉर्पोरेट कोलैबोरेशंस के साथ एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि अगर आप बिजनेस साइंस में देखोगे तो आईबी के साथ कोलैबोरेशन है, फाइनेंस में देखोगे तो एनएससी के साथ कोलैबोरेशन है। तो इसका बेनिफिट एमबीए वाले स्टूडेंट्स को भी मिलता है। तो इंडस्ट्रियल विजिट्स वगैरह, सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताओ। अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ ऐसा एडवाइस देना चाहते हो कॉलेज को लेकर या फिर यहाँ के एनवायरमेंट को लेकर? कॉलेज से जब आप निकलोगे तो आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, किसी भी इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली बैठ सकते हो। इस लेवल पे आपको लाके खड़ा जरूर कर दिया जाएगा। एंड कुछ ऐसे बातें आप बताना चाहते हो व्यूअर्स को या स्टूडेंट्स को जो मैं पूछ नहीं रहा हूँ बट आपके मन में है कि ये चीज़ पता होना चाहिए कॉलेज के बारे में? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राजू प्रसाद और अभी हम हैं लॉयड बिजनेस स्कूल में और हमारे साथ है एमबीए के स्टूडेंट्स। आई थिंक फर्स्ट ईयर के हो आप लोग। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों को सॉरी क्योंकि आप लोग का कल फ्रेशर्स है और मैं आप लोग को यहाँ पे बिजी कर रहा हूँ। बट देखो ये वीडियो हम इसलिए शूट कर रहे हैं सो दैट कि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपकमिंग में अभी आने वाले टाइम पे एडमिशन लेने वाले हैं लॉयड में। ओके, सो थोड़ा सा हमें एक फीडबैक देना है। आप लोग का अभी फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, तो ओवरऑल आपने अभी रिसेंटली एडमिशन लिया है, कॉलेज आप लोग का स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा आप लोग का एकेडमिक एक्सपीरियंस कैसा है, ये सब चीज़ हम थोड़ा वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अपकमिंग स्टूडेंट्स को कॉलेज के बारे में थोड़ा इन डिटेल में पता चल जाए। ओके, तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं आप लोग के इंट्रोडक्शन से। आप बताओ आप कहाँ से बिलोंग करते हो? हाय, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम अभिषेक उपाध्याय है। ओके, सो मैंने अपनी स्कूलिंग बिहार से की है एंड देन मैं बैंगलोर से अपना बीबीए किया। बैंगलोर से? यस। तो बैंगलोर से वहाँ से फिर आप वापस दिल्ली शिफ्ट कर रहे हो अपने एमबीए प्रोग्राम के लिए? राइट, क्योंकि मैंने काफ़ी देर से डिसाइड किया कि मुझे एमबीए करना है। तब तक सारे कॉलेजेस में एडमिशन बंद हो गए थे। Okay. मुझे पता चला कि यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में भी एडमिशन्स ओपन है। ओके, तो मैं यहाँ पे आया। किस टाइम पे आपने एडमिशन लिया था? लास्ट मंथ? मैंने जुलाई में, मिड जुलाई के बाद। मिड जुलाई? कोई एंट्रेंस एग्जाम का आप वेट कर रहे थे या फिर? नहीं, मैं जॉब कर रहा था। ओके, मतलब आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है ओवरऑल। yes. ये प्लेसमेंट्स के लिए हेल्प आउट करेगा। एंड आपका क्या प्रोफाइल है? Hi everyone, my name is Isha Srivastav and I'm from Prayagraj, Uttar Pradesh, and I have done my graduation from Allahabad University, BCom. आप लोगों ने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया था यहाँ पे एडमिशन लेने से पहले? नहीं, एंट्रेंस तो नहीं दिया था, बट यहाँ पे जब मैं कॉलेज में आया तो कॉलेज में मेरा इंटरव्यू हुआ। ओके, So they took some test of mine and in that test I passed and that's how I got the admission. कोई स्कॉलरशिप वगैरह आप लोग का? The time I took admission, there was one scholarship at that time, which is around 15,000 for only girl student, ओके, because यहाँ पे कुछ टाइम हुआ था कॉलेज को, आई थिंक 20 years हुए थे, तो उसके लिए वो 15,000 स्कॉलरशिप्स दे रहे थे, तो दैट वाज। एंड अभी का फीस स्ट्रक्चर क्या है एमबीए प्रोग्राम का? The fee structure that is 3.25. 3.25, Right. एंड ओवरऑल सीट इनटेक कितना आप लोगों को देखने को मिलता है कॉलेज के अंदर? सीट इनटेक आपको 200 से 500 के बीच में मिल जाएगा। एंड पर सेक्शन कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? पर सेक्शन आप मान के चलिए 40-50 मैक्स। 40-50 मैक्स? यस। ओके, एंड अब थोड़ा सा ये तो कॉलेज का बेसिक डिटेल हुआ। आप लोग यहाँ पर आए हो, आपका 4 to 5 मंथ का एक्सपीरियंस कैसा रहा कॉलेज में? काफ़ी अच्छा रहा है। जैसे यहाँ पे जब मैं आया तो यहाँ पे सबसे बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि यहाँ पे सॉफ्ट स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होती है रेगुलर बेसिस पे। यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाए जाते हैं, रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, कैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चंस का आंसर करना है, तो ये सब सारी चीज़ें सिखाई जाती है। ईशा, वुड यू लाइक टू? As Abhishek told already, the main thing here is the personality development classes, which I really like the most, because it will help us for the future when we go in the corporate world. It will enhance our skills and knowledge. सो थोड़ा सा करिकुलम के बारे में आप बताओ यहाँ पे कि एमबीए प्रोग्राम में, ठीक है, कि आपके करिकुलम सिलेबस में थोड़ा क्या डेवलपमेंट किया जा रहा है स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए? सो बेसिकली बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बट एक डिज़ाइन थिंकिंग था, उसको हटा के एंटरप्रेन्योरशिप को रिप्लेस किया गया एंटरप्रेन्योरशिप से। ओके, और योगा और स्पोर्ट्स को भी अब रिसेंटली करिकुलम में सिलेबस में ऐड किया गया है AKTU के साइड से, ताकि स्टूडेंट्स फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी थोड़ी सी प्रायोरिटी दिया जाए। और यहाँ पे साथ ही साथ एक इन्वेस्ट इंडिया लैब में एक STTP प्रोग्राम करते हैं, जो कि फिनेंस से रिलेटेड नॉलेज आपको प्रोवाइड करते हैं। उसका कोर्स है वो बेसिकली, जो कि हम 500 अमाउंट पे करके हमें करना पड़ता है, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस जिनको फिनेंस लेना है फॉर द फ्यूचर, सेकेंड ईयर मोस्ट प्रोबेबली, तो उसमें वो चीज़ बहुत हेल्प करता है उन्हें। बेसिकली उस कोर्स में वो लोग स्टॉक मार्केट के बारे में, कैसे स्टॉक मार्केट काम करता है, और सारी चीज़ें फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस लेवल पे पढ़ाते हैं।
So that is very helpful for people who wants to get into the stock market. So if someone is interested, it will help them a lot. Okay. एंड यहाँ पे पीजीडीएम प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, तो पीजीडीएम में वहाँ पे कॉर्पोरेट कोलैबोरेशंस के साथ एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स में देखोगे तो आईबी के साथ कोलैबोरेशंस है, फाइनेंस में देखोगे तो एनएससी के साथ कोलैबोरेशंस है। तो इसका बेनिफिट एमबीए वाले स्टूडेंट्स को भी मिलता है? नहीं, पीजीडीएम का करिकुलम है, पीजीडीएम के जो सारी चीज़ें वो पीजीडीएम के लिए है और एमबीए के लिए अलग करिकुलम है। तो यहाँ पे एमबीए प्रोग्राम के लिए अगर मैं प्रैक्टिकलिटी की बात करूँ तो उसके लिए क्या एड ऑन किया जा रहा है, जैसे इंडस्ट्रियल विजिट्स वगैरह, सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताओ। इंडस्ट्रियल विजिट्स भी होते हैं और जैसे कभी कभी अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि कुछ स्टूडेंट्स को मौका मिला था कि आपकी अदालत, राइट, आपकी अदालत में जाने का रजत शर्मा के साथ बैठ के। आई थिंक शी हैड गॉन, शी विल बी एबल टू। So our section has got the chance to go on Aapki Adalat, and it was a wholesome, great experience. And we got to interact with Rajat. नाम है वो। आपकी अदालत, हाँ, रजत सर। एंड हमने सामने से देखा कि क्या कैसे सब होता है वहाँ पे, एंड इट वाज जस्ट ऑसम एक्सपीरियंस। वी गॉट टू नो एवरीथिंग। ओके, और मुझे लगता है ये सब इस वजह से है, ये क्योंकि लॉयड का एक बैकग्राउंड है लॉ से, तो ज़्यादातर कोलैबोरेशंस वगैरह वो देखने को मिलता है। इसके अलावा सर्टिफिकेशंस में आप लोग को क्या क्या एड ऑन में मिल रहा है? सर्टिफिकेट्स में तो वो जैसे इन्वेस्ट इंडिया लैब में एसटीटीपी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग प्रोग्राम कोर्स, फिर अभी रिसेंटली एक नया कोर्स को लॉन्च किया गया दैट इज आईबीएम एलएमएस, जहाँ पे आपको कॉर्पोरेट राइट से रिलेटेड जितनी भी रिक्वायर्ड और रेलेवेंट स्किल्स होती है वो सब उसमें सिखाया जाता है, जो कि आपको कॉर्पोरेट रेडी बनाएगा। तो उस कोर्स को आपको करने के बाद सर्टिफिकेशंस मिलेगी, विच इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, जो कि आईबीएम के साइड से आपको मिलेगी। उसके अंदर काफ़ी सारी स्ट्रीम्स हैं, एचआर भी है, मार्केटिंग भी है, फिनेंस भी है, तो जिसको जो सूटेबल लगे स्टूडेंट्स को वो चूज़ कर सकता है उसमें। यहाँ पे भी डुअल स्पेशलाइजेशन ऑफर किया जाता है, राइट। तो ड्यूअल स्पेशलाइजेशन आई थिंक यहाँ पे मैंडेटरी है, आप यहाँ पे सिंगल स्पेशलाइजेशन नहीं ले सकते, तो ड्यूअल स्पेशलाइजेशन हाँ ऑफर होता है। माइनर मेजर इस तरीके से या दोनों मेजर नहीं, स्पेशलाइजेशन? अब राइट नाउ एज पर एकेटीयू सिलेबस अब माइनर मेजर नहीं रहा, हाँ। अब दोनों को इक्वल वेटेज मिलता है। दोनों को इक्वली वेटेज हाँ। मिलता है। ओके, एंड अगर ओवरऑल यहाँ पे मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग के साथ जूनियर और सीनियर्स का इंटरेक्शन कैसा है? So there was one alumni meet where we get to know our seniors. Actually, I took interview of some of the seniors. हाँ, they have shared their experience and it was great. कुछ लोग तो कॉलेज से ही प्लेसमेंट हुई थी, कि कुछ लोगों की समर इंटर्नशिप में, और कुछ लोग ने अपने हाथ से किया था। तो वो चीज़ बहुत सही, अच्छा लगा मुझे। एंड ओवरऑल अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की, क्योंकि अभी आपका कॉलेज में 4 से 5 महीने हो रहा था, तो जो भी प्लेसमेंट्स के बारे में आपको कॉलेज में आने से पहले पता था, क्या आपने क्रॉस चेक किया सीनियर्स के थ्रू जाके कि हाईएस्ट पैकेज कैसा जाता है, इंटर्नशिप के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सब? हाँ, डेफिनेटली आई थिंक वो हर किसी ने क्रॉस चेक किया था। सो यस, डेफिनेटली अप टू डी एक्सपेक्टेशन रहा है यहाँ पे, मतलब कि स्टूडेंट्स जो है वो प्लेसमेंट अच्छे ले रहे हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स खुद से भी जॉब कर ले रहे हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। एवरेज मान के चलते 5 to 6 लाख है यहाँ पे, 5 to 6 लाख है एवरेज। कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज बताया जाता है कि 13.12 पे तक का ऑफर किया गया है। तो आपने किसी सीनियर्स वगैरह से क्रॉस चेक वगैरह कोई काउंटर ऐसा हुआ जिसके पास प्लेसमेंट्स वगैरह मतलब ओवरऑल 7-8 का प्लेसमेंट्स अभी लगा हो? नहीं, अभी वैसे सीनियर से बात नहीं हुई है मेरी, लेकिन Okay. हाँ जैसे कि बताया गया 7 to 8 लाख जो गया है या 13.2 गया है, हाँ गया हुआ है, सुनने में आया, जेन्युइन है वो। हमने इंटरैक्ट नहीं किया है। उन स्टूडेंट से मैंने इंटरेक्ट नहीं किया। ओके, सो ओवरऑल राइट नाउ आप लोगों को क्या लगता है कि अभी आप कॉलेज के 2 साल के बाद जब अपना आपका कॉर्पोरेट लाइफ स्टार्ट करोगे तो कितने तक का पैकेज कॉलेज की तरफ से मिल जाएगा? एक्चुअली यहाँ पे एक चीज़ और सिखाई जाती है कि हम कॉलेज पे डिपेंडेंट ना रहें, Okay. हम उससे पहले खुद प्लेस हो जाएं। ओके, तो इंटर्नशिप वगैरह का हाँ। मौका यहाँ पर है। हाँ, ओके, आई थिंक Internship. वो ब्राउचर्स में भी मैंने देखा था कि पीपीओ भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है, प्री प्लेसमेंट ऑफर। ओके, एंड इसी के साथ थोड़ा सा फैकल्टीज़ के बारे में आप बताओ कि फैकल्टीज़ का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पे? so if I talk about faculties, there is one thing which I like the most, that is the mentor thing here, ओके, थैंक यू सर। where each and every student are assigned to specific mentors where they can connect to one-on-one and resolve their queries and sort of problems. एंड कुछ कॉलेज के बारे में ऐसा आपको की टर्म्स लगता है कि कॉलेज को थोड़ा इस फील्ड में डेवलप करना चाहिए, आई थिंक एक्सपोजर को लेकर या फिर एकेडमिक को लेकर, करिकुलम को लेकर? ऐसा तो मैंने ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज गोइंग फाइन फॉर मी एट लीस्ट, सो आई डोंट फील द नीड ऑफ डूइंग दिस। I think more frequent industrial visit for MBA student. ओके, It was more inclined towards PGDM, I think, but I also think that if MBA student के लिए अगर थोड़ा और exposure मेरे industrial visit के लिए तो ज़्यादा better तो होगा। ज़्यादा बेटर होगा। हाँ। ओके,
एंड अभी आपको प्रोजेक्ट्स के लिए तो कॉलेज में बताया होगा कि अभी आप एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो आपने अप्लाई कर दिया है, राइट। ओके। तो अभी जो आप मिनी प्रोजेक्ट जो आप डिपॉजिट करने वाले हो उसके लिए क्या कॉलेज फैकल्टीज आपको सपोर्ट कर रहे हैं? डेफिनेटली। सो ऐसी चीज़ है कि हर एक स्टूडेंट्स को मेंटर असाइन किया गया, तो हर एक मेंटर के अंदर कुछ पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो अपने मेंटर के पास जाएंगे, वो उस चीज़ को व्यू करेंगे और उसमें हेल्प भी करेंगे, गाइड करेंगे कैसे क्या यहाँ पे चेंजेस करने हैं, क्या एरर है, ओके। वो आपको गाइड करेंगे और आप उसको सुधार सकते हैं। तो उधर उस चीज़ में हर तरह का सपोर्ट हमें मिल रहा है। अभी फर्स्ट ईयर तो आप लोग का जनरल चल रहा होगा, सेकेंड ईयर में आप स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करोगे, राइट। क्या क्या स्पेशलाइजेशन आपको लेना, आप क्या ले रहे हो? आई एम प्लानिंग टू टेक फाइनेंस एंड IT। फाइनेंस एंड IT, Right. एंड I'm planning to take finance and operations. ऑपरेशंस, Yes. तो जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह आपके माइंड में है Right. इस रिगार्डिंग? एंड अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ ऐसा एडवाइस देना चाहते हो कॉलेज को लेकर या फिर यहाँ के एनवायरनमेंट को लेकर? देखिए, एडवाइस तो नहीं दूंगा, बट एक चीज़ बोलूँगा कि हाँ, इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद आपको एक चीज़ यहाँ पे जरूर दिखेगी जो कि पर्सनल ग्रोथ आपका उस लेवल पे होगा। आप कॉलेज में आने से पहले बहुत ही इंट्रोवर्ट होगे, आपको बोलने नहीं आता होगा, लेकिन यहाँ कॉलेज से जब आप निकलोगे तो आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, किसी भी इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली बैठ सकते हो। इस लेवल पे आपको लाके खड़ा जरूर कर दिया जाएगा। इन्वायरमेंट की बात किया जाए तो ये यहाँ पे काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। यहाँ पे कोई किसी भी तरह का कुछ वो नहीं किया जाता है कि आपको बुली किया जाए, किसी की तरफ से भी नहीं। और स्टूडेंट्स हमारे सीनियर्स भी काफ़ी अच्छे हैं एंड टीचर्स तो हैं ही अच्छे, सारे फैकल्टीज़ बहुत अच्छे हैं। एंड ग्रोथ की बात करूँ तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती है यहाँ पे ग्रोथ के टर्म्स में, तो वो ओवरऑल हमें हेल्प करता है फ्यूचर के लिए हम जहाँ भी जाएँ। ओके। एंड कुछ ऐसे चीज़ें जो कॉलेज के बारे में रूमर्स है जिसको मुझे आपसे क्लियर करना है। सबसे पहली बार कॉलेज का ऐसा बाहर में ऐसा चलता है कि लॉयड में लोकल स्टूडेंट्स यहाँ के बहुत ज़्यादा हैं कॉलेज में, तो क्या सच है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स पर? नहीं, अगर आप कॉलेज में अगर आप अभी भी बाहर जाओ तो आपको इंडिया के डिफरेंट पार्ट से लोग दिखेंगे। हालांकि लोकल स्टूडेंट के जो आप बोल रहे हो ज़्यादा है, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि लॉयड ग्रेटर नोएडा यूपी में a lot of people from UP will definitely try to take admission in good colleges, and Lloyd is one of the best colleges. Okay. So definitely वो यहाँ पे आएंगे तो उनका एडमिशन होगा। तो नंबर्स के मामले में थोड़ा सा इंक्रीज होगा, लेकिन they are also very good people and people are from other states of the country also in this college. एंड सेकेंडली यहाँ पे सीट इंटेक का काफ़ी ज़्यादा ये रहता है कि MBA में प्रोग्राम में एक्चुअल में सीट इंटेक बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग का ओवरऑल कितने सेक्शंस हैं कॉलेज में? ओवरऑल हम लोग के F सेक्शंस तक है। F सेक्शंस तक है ओवरऑल। आई थिंक मानो तो मैं 400 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पर हाँ। अराउंड 500। एंड कुछ ऐसे बातें आप बताना चाहते हो व्यूअर्स को या स्टूडेंट्स को जो मैं पूछ नहीं रहा हूँ बट आपके मन में है कि ये चीज़ पता होना चाहिए कॉलेज के बारे में? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एवरीथिंग इज गुड या एंड सबसे बेस्ट चीज़, इसका एक और बेस्ट चीज़ भी है लॉयड का है कि यहाँ पे एक्सपोजर के तौर पे अगर मैं बताऊँ तो फंक्शंस इवेंट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता रहता है। There are club activities Okay. which I forgot to mention. There are specific clubs for each department. Like there are finance club, T4 club, and entrepreneur club, marketing club. So students, if they want, in which club they want to get selected, they can go to that club and participate more and more, and they get exposure into that club. फाइनली अभी लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत लोगों को पता भी है बट ये मुझे पूछना नहीं चाहिए। अगर एक कॉलेज में आने के बाद एक कॉलेज में PGDM भी हो रहा है, MBA भी हो रहा है, अगर रिस्टार्ट का ऑप्शन मिले तो आप MBA ही करोगे या फिर PGDM में शिफ्ट करना चाहते हो? इट ऑल डिपेंड्स ऑन बजट। आपका बजट अगर थोड़ा सा हाई है तो आप PGDM के लिए जा सकते हैं, अगर आपका बजट थोड़ा सा लो है आप MBA के लिए भी जा सकते हैं। बोथ आर गुड। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉयड बिजनेस स्कूल। एंड अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड कॉलेज के रिगार्डिंग अगर कुछ भी डाउट हो या फिर आपको स्टूडेंट से पर्सनली इंटरेक्ट करना हो तो मैं इनका लिंक्डइन ID आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। एंड इसी के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।